हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITA क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो फील्ड का मतलब ही होता है क्षेत्र। चाहे जिस चीज़ का क्षेत्र हो, अपना क्षेत्र हो, हर किसी का अपना अपना क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक का भी अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक का अपना क्षेत्र होता है ना, वैसा ही इसका भी अपना क्षेत्र होता है। चुंबक में क्या देखे थे कि चुंबक जैसे ये मैग्नेट है, उसके समीप कोई लोहा पदार्थ लेके गए या फिर चुंबक लेके गए तो उसके समीप, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने के बाद ही वो आकर्षण या विकर्षण करती है। जैसे अपने पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका भी कुछ लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन के अंतर्गत रहते तभी वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज से बाहर अगर चले जाते हैं जो साइंटिस्ट लोग, तो फिर वहाँ पे न वो उनको कोई आकर्षित करते हैं, न कोई उसको विकर्षित कर सकते हैं। विकर्षण का फोर्स तो होता ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स में, बस उसमें एक ही फोर्स होता है, आकर्षण। तो वो आकर्षण नहीं होता है तो क्या ब्रह्मांड में जो स्पेस में आउट ऑफ इन्वायरमेंट अपने वातावरण यानी अपने पृथ्वी के वातावरण यानी उनका जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज है, इससे ऊपर जाने के बाद, उस रेंज से बाहर जाने के बाद उन साइंटिस्ट लोगों के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करती है, ठीक है ना। तो जैसे कि उन लोगों के पीछे देखे होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल मूवी आया था तो उसमें देखे होंगे कि वो साइंस लोग ऊपर तैरते थे तो वो अपना फोर्स लगा के आते थे यान के अंदर, ठीक ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता था, ठीक है ना। तो ऐसा ही सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक का भी अपना क्षेत्र होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर के पास आप नज़दीक जाने के बाद सुनते हो कुछ साउंड सा निकलता होगा, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। तो इस वजह से वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। जैसे बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें जहाँ से पावर सप्लाई होती है तो वो वायर से भी कुछ साउंडें निकलती हैं, तो वो भी अपना अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिस वजह से वहाँ से साउंड क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, अर्थात अन्य आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है। यानी क्या है, विद्युत क्षेत्र को प्राविद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। आवेशित कण का एक समान विद्युत क्षेत्र में गमन पथ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब होता है कुछ इस तरह से, है ना। इसी को डिवाइड हाइपरबोला, पैराबोला, जो 12th साइंस से होंगे वो मैथ में पढ़े होंगे, ग्राफ, ठीक है ना। पैराबोला, हाइपरबोला, तो इसका कुछ इस तरह से होता है ना, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है ना ये, और इस रेखा जो क्षेत्र को जो जिस रेखा से दर्शाते हैं उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा के बारे में बता देते हैं। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। तो जैसे ही उस क्षेत्र बनता है तो क्षेत्र में कुछ जो रेखाएं दर्शाया गया है, ठीक है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा ये रेखाएं काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है। एक्चुअली ऐसा है नहीं है, लेकिन ये जो रेखाएं जो है सो एक तरह से माना गया है, इस तरह का रेखाएं होती है, ठीक है ना। तो विद्युत रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो भी विद्युत क्षेत्र है उसको विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होगी तो वो चुंबकीय क्षेत्र को
इस रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक ना। तो उसी तरह ये विद्युत क्षेत्र को ये बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक ना। ये जो है सो काल्पनिक होती है, ठीक। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश गति करता है। विद्युत बल रेखाओं का भी अपना गुण होता है, ठीक है ना। जैसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में समान आवेश पे विकर्षण, असमान आवेश पे आकर्षण, तो ऐसा ही कुछ इस तरह इसमें भी होता है। तो जैसे एकल धन आवेश जब रहेगा ना तो उसके लिए विद्युत बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर, ठीक है ना, अनंत तक सीधी चली जाती है, अनंत तक इन्फिनिटी मोड में, अगर सिंगल रहे तो। नेक्स्ट, जब एकल ऋण आवेश रहे, ऋणात्मक रहे, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। दो बराबर एवं असमान आवेशों के निकाय में, दो बराबर एवं असमान आवेशों के निकाय में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जब असमान हो तो आकर्षण होता है ना, तो उस सिचुएशन में ये जो अब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है ना। जैसे चुंबकीय आवेश में क्या होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक हम बता देते हैं, नहीं सीरियस नहीं लीजिएगा, ठीक ना। दो समान आवेश, जैसे लड़की लड़की में ज़्यादा गहरा दोस्ती नहीं हो सकता है, लड़का लड़का में ज़्यादा गहरा दोस्ती नहीं हो सकता है, होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़का लड़की में लैला मजनू की कहानी बन जाती है कि नहीं। ये तो होना ही है। तो यानी असमान आवेश में अट्रैक्शन होना ही है, और समान आवेश में जैसे दो झोटिया पंच लड़ाई झगड़ा होने लगता है ना, तो यानी दो समान आवेश में प्रतिकर्षण और दो असमान आवेश में आकर्षण होता है। ये ट्रिक हमने बताया है, ठीक ना, याद रखने के लिए, इसे माइंड पे नहीं लेना है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखना है, जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है जब असमान रहे तो वो धन आवेश से होकर प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। और जब दो समान रहे तो दो बराबर एवं समान आवेश के निकाय में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए व्यक्त होती है ना। यहाँ पे प्रतिकर्षित हो रहा है ना, विकर्षण अलग अलग, तथा इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इन दोनों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है सो शून्य होता है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जिसे उदासीन बिंदु यानी न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, है ना। जैसे प्लस प्लस है तो भी विकर्षण हो रहा है, माइनस माइनस है होगा तो भी विकर्षण ही होगा। और यही वजह है कि जब हम कोई कंडक्टिंग वायर से धारा प्रवाह ले जाते हैं, विद्युत धारा ले जाते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह उस वायर के सतह से होके गुजरती है, वायर के अंदर से नहीं गुजरती है। वायर के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना, समझ में। वायर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, वो सतह पे होता है और सतह के इर्द गिर्द होता है क्षेत्र। वायर के अंदर का जो होता है विद्युत क्षेत्र वो शून्य होता है, ठीक है ना। तो यही पॉइंट है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को
नहीं काटती है, ठीक है ना। जैसे था ना विद्युत बल रेखा ऐसे समान आवेश में या असमान आवेश में भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर ऐसा काटेगी ना तो मतलब काटे, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा बन जाती है, ठीक ना, जो कि संभव है ही नहीं। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा, विद्युतीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? विद्युतीय बल रेखाओं का, विद्युतीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सीधी समान दूरी पर स्थित समानांतर रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना। किसी भी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, अर्थात किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है तो हमेशा शून्य होती है। इसलिए विद्युत का प्रवाह किसी चालक के सतह से होती है, भीतर के भाग से नहीं होती है, अंदर के भाग से नहीं, उसके सतह पे होती है। यानी अगर चालक की अगर मोटाई अगर बढ़ती है तो चालकता बढ़ेगी, ठीक है ना। यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो चालकता बढ़ रही है, ठीक है ना। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जितना बल रेखाएं हैं उसकी कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई ऐसे होता है, ठीक है ना, कहीं ये भी होगा। फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है सो फैराड होता है, ठीक है। इंटेंसिटी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए सबसे पहले इंटेंसिटी समझ लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र तो समझ लिए, अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। एक सेकेंड, तीव्रता यानी आवेश की स्पीड या फिर लाइट की स्पीड। जैसे होता है ना कि ट्यूबलाइट का इंटेंसिटी बल्ब के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। और ट्यूबलाइट का परछाई बहुत कम बनेगा और बल्ब में परछाई थोड़ा सा ज़्यादा बनता है ना, क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्यूबलाइट के कंपैरिजन में। और इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी आप जैसे ये प्रोजेक्टर लेने के लिए जाते हैं डिस्प्ले पे फोकसिंग करने के लिए, या सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर से जो पर्दा पे मूवी चलाया जाता है, वो जो प्रोजेक्टर खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें फीचर्स देखते हैं। क्या फीचर्स देखते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन्स के लिए रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, ये सब देखते हैं ना। तो उसका क्या फीचर्स देखते हैं कि उसका इंटेंसिटी क्या है, ल्यूमिनस है ना, 9500, 8000 है ना, इस हिसाब से देख के तब लेते हैं। तो उसमें इंटेंसिटी देखते हैं, तो वही इंटेंसिटी हो गया, ठीक है ना। उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तभी तो उस पे मतलब यहाँ पे एक चित्र बनता है उसके लाइट से। नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स के लाइट से क्या चित्र बन जाएगा? नहीं ना।
तो वही होता है इंटेंसिटी। तो आइए इंटेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। उस पे लगने वाला बल जो होता है सो F होता है, और किस पे, आवेश पे, वो होता है Q, यानी E = F/Q हो गया। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य या फिर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या विद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं, है ना, सदिश। ठीक है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है, याद रख लेना इसको। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा में होती है। ठीक है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। इसीलिए बिजली के मतलब बारिश के मौसम में अगर बिजली हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं और बिजली ठनका, बिजली कड़कने लगी, तो उस समय क्या करते हैं, अगर बाहर है तो 4 व्हीलर के अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ से दरवाज़ा शीशा बंद कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हम अंदर में सुरक्षित रहते हैं। तो उसमें यही रीज़न है कि बीच में जो है सो इसका तीव्रता शून्य हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें लिखा दिए, इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा। विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, जब उसके विद्युत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश के कारण अगर विद्युत मतलब उत्पन्न हो रही है तो उस तब जाके उसकी इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, इंटेंसिटी बराबर फोर्स अपन चार्ज Q0। ठीक है ना, ये Q0। तो क्या हो जाएगा, फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अनुसार 1/4πε0 εr इंटू Q/r² न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है। अब देखते हैं, यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो तो εr का मान क्या होता है, वायु या निर्वात में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे 12th में। ठीक है ना, नहीं तो आगे हम लिस्ट हम इसका लिखा देंगे। तो εr का मान होता है 1, वायु या निर्वात का वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, εr का मान 1 रख देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करेंगे तो वही डिजिट होगा। चाहे 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 100 × 1 करेंगे तो 100 ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है। विद्युत फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये अपना विद्युत क्षेत्र है अपना, ठीक ना, बल रेखाओं से लंबवत दिशा में, बल रेखाओं से लंबवत दिशा में गुजरने वाली प्रति वर्ग मीटर फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ठीक है ना, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं से लंबवत दिशा में गुजरने वाले प्रति वर्ग मीटर फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसको D से प्रदर्शित करते हैं, यानी D बराबर
Q अपन एरिया, यानी Q का कूलम्ब होता है और एरिया होता है वर्ग मीटर। ये Q है, ठीक है ना, Q का कूलम्ब और इसका वर्ग मीटर एरिया हो गया, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। चूंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या था, E इक्वल्स टू Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो किसी माध्यम में, यानी E इंटू हो जाएगा। अब हवा माध्यम में एप्सिलॉन R का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले जो पढ़ाए हैं वो DMRC में आया हुआ है, ठीक ना, उससे, और इससे UPPCL में आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह भौतिक राशि है, भौतिक राशि, हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, राशि जिसको हम माप सकते हैं, है ना, और भौतिक राशि वह ऐसा राशि जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और जो भौतिक नियमों का पालन कर सके, वही भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई को मेजर करते हैं, दूरी को मेजर करते हैं लंबाई से, है ना। हम सब जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, सारा चीज़ मेजरमेंट हो रहा है वजन के थ्रू या फिर इंटेंसिटी के थ्रू, या फिर हर चीज़ का कोई ना कोई मात्रक है ही, ठीक ना। और वैसा ही कुछ विलुप्त चीज़ें हैं जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, जैसे भूत प्रेत है ना। अब अप्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट, जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से मेजर किया गया है, ठीक है ना। ऐसा थोड़े ना कि पृथ्वी से लेकर और सूर्य के बीच स्केल बिछाया गया, ठीक है। तो वही होता है भौतिक राशि। यानी कहने का मतलब देख लिए, विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसा कि हम वोल्टेज का हम डिफिनीशन बताए थे, सेम टू सेम वही हुआ। वोल्टेज भी क्या कर रही है, फोर्स दे रही है आवेश पे, है ना। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, W अपन Q नॉट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब वर्क, है ना, उसका मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम्ब Q, तो जूल पर कूलम्ब या फिर वोल्ट होता है, ठीक है। एकल बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये सब एग्जाम्पल आपको चार्जर वगैरह में दिखाएगा, इमरजेंसी लाइट में। जैसे चार्जिंग होगा तो उच्च विभव से निम्न विभव यानी बैटरी में स्टोर होगा, और जब लाइन कट जाएगा तो फिर बैटरी से वो प्रोसेसिंग चलने लगता है सर्किट में, इन्वर्टर वगैरह में, ठीक है। तो ये हर ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही ये विद्युत धारा सदैव बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र में इस दूरी के सापेक्ष ये वोल्टेज विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दूरी, ठीक है ना। इसका मात्रक जो होता है सो वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम्ब होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू निगेटिव विभव प्रवणता, ठीक है। यानी इंटेंसिटी इक्वल्स टू -dV/dr, ठीक है। यहाँ निगेटिव साइन जो है सो यह दर्शाता है कि यदि विभव अंदर की तरफ बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके विपरीत सीधे ऊपर की ओर होगी, ठीक है। यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा उनके बीच की दूरी d हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर V/d होता है, ठीक है। तो आज इसी के साथ हम विराम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।